हम सब की ओर से भाई साहब को जन्मदिन की खूब खूब बधाइयाँ इस गुलाब के पुष्प के माला के द्वारा। हमारी दिल की दुआएं भाई साहब की खुशियाँ आबाद रहे, भाई साहब यूं ही मुस्कुराते रहे। कुमारी नैना से अनुरोध है आप कृपया मंच पर आएं और अपना स्वागत नृत्य प्रस्तुत करें। चारों मेर हुई मिलाट ते आया मारा पावना के स्वागत करावे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी ये किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई धगा परियारी रे शक्कर भापो झापी झापो हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवाड़ो जी रे आयो रे शुभ दिन आयो चंदा लाजो दीपक लाजो झगमग तारे लाई जो जी झगमग तारे लाई जो झगमग तारे लाई जो जी झगमग तारे लाई जो झगमग तारे लाई जो जी खुशियाँ बांटूं दिल में सबके साकर मिसरी भर दो जी अरे घूमर रसिया मीठा मीठा आयो रे शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो केसरियो रंगीलो आयो सूरज को चमकीलो आयो केसरियो रंगीलो आयो सूरज को चमकीलो आयो दुनिया प्यारो किस्मत वालो आयो रे दुनिया प्यारो किस्मत वालो आयो रे मंगल गाओ शुभ दिन आयो बल बल जाओ शुभ दिन आयो श्री बातो शुभ दिन आयो मोदा शुभ दिन आयो अरे जोक पुराओ शुभ दिन आयो रंग उड़ाओ शुभ दिन आयो फूल सजाओ शुभ दिन आयो जश्न मनाओ आयो शुभ दिन 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 आयो बहुत सुंदर ब्रिजमोहन भाई साहब बहुत सुंदर गुलदस्ते से कुमारी नैना को धन्यवाद कर रहे हैं। भाई साहब के जन्म दिवस के निमित्त बधाई का गीत लेकर आ रहे हैं हमारे अति जाने माने पहचाने मधुर वाणी ग्रुप।
1962 में यह आध्यात्मिक ज्ञान मिला जब भाई साहब ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे लखनऊ में। शांतामणि दादी जी आपके अलौकिक टीचर रहे। आपको बाबा के आदि रत्नों के माध्यम से ही यह अलौकिक पालना का दिव्य सौभाग्य प्राप्त हुआ। 1963 में ही कानपुर में साकार बाबा से नैन मुलाकात भी आपने लाभ किया। अहमियत की बात है कि आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद जब धनबाद स्कूल ऑफ माइंस में आपने अपनी एमटेक की डिग्री की पढ़ाई शुरू की, तभी आप बाबा के सेंटर खुलवाने के निमित्त बन गए थे। धनबाद में 1964 में ही आपके कमल हस्तों से बाबा का सुंदर सा सेवा केंद्र की शुरुआत भी हुई थी। ऐसी अनन्य हस्ती हमारे बीच है आज, जिनका हम जन्मदिन का पालन कर रहे हैं। तो हम सुनते हैं मधुरवाणी ग्रुप से सुंदर सा गीत। मधुरवाणी ग्रुप। आज ऐसी विभूति का जन्मदिन है जिन्होंने यज्ञ में, सेवाओं में नए नए आविष्कार किए, नवयुग के निर्माताओं को जन्म दिया और बड़े निर्माण कार्य किए। हम सब हृदय से बहुत ज़ोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करते हैं। बधाई हो, बधाई हो और बधाई।
रहे स्वस्थ और सलामत, दिल से दुआ लुटाते। बाबा भी स्वर्ण पुष्पों की वर्षा है बरसाते, मधुबन के रत्नों ने भी हो, मधुबन के रत्नों ने भी मधुर वाणी में सुनाई। आकाश मुस्कुराया है धरती गुनगुनाई, आकाश मुस्कुराया है धरती गुनगुनाई। ओ भाई जन्मदिन की ओ भाई जन्मदिन की है कोटिशा बधाई। 78वां जन्मदिन बेला सुहानी आई, मोहन भाई जी देते सब दिल से है बधाई। 78वां जन्मदिन बेला सुहानी आई, मोहन भाई जी देते सब दिल से है बधाई। एक बार जोरदार तालियों से हमारे भाइयों का धन्यवाद करेंगे। आपने बहुत प्यार से भाई साहब के निमित्त गीत लिखा भी और इसे बहुत प्यार से मंच पर गाया भी। आदरणीय हमारे बीच आदरणीय मृत्युंजय भाई जी भी पधार चुके हैं। हम आपका भी आज के इस कार्यक्रम में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आदरणीय देव भाई जी भी हमारे बीच पहुंचे हैं, आपका भी तहे दिल से स्वागत है। बहनों से अनुरोध है देव भाई जी का भी स्वागत करेंगे। आदरणीय भाई साहब एक ऐसी हस्ती जिन्होंने साकार बाबा की पालना ली और हम सभी जानते हैं आज हमारे बीच बहुत ही गिने चुने वरिष्ठ भाई बहने रहे हैं जो साकार बाबा की पालना को हम सभी तक पहुंचा रहे हैं। और ऐसी ही एक हस्ती है हमारे भाई साहब। हम सुन रहे थे कि कानपुर में 1963 में आप साकार बाबा से मिले और 1964 से ही आपका सेवा का पाठ शुरू हो गया। जहाँ जहाँ आपकी पोस्टिंग होती रही और धनबाद में आपकी पढ़ाई चली तो वहाँ तो आप बाबा के सेवा केंद्र खुलवाने के निमित्त बने ही, पर 1967 में आपकी पढ़ाई पूरी होते ही, एमटेक की पढ़ाई पूरी होते ही आपकी पोस्टिंग ओएनजीसी में हुई गुजरात में। वहाँ भी आप बाबा के कई सेंटर्स खुलवाने के निमित्त बने। बिहार में, असम में, जहाँ जहाँ आपकी पोस्टिंग हुई, हम तो यही कहेंगे ये परमात्मा का प्लान रहा। जहाँ बाबा के सेंटर खुलवाने थे वहाँ वहाँ आपका ट्रांसफ़र होता गया और आप बाबा के सेंटर खुलवाने के निमित्त बनते गए। तो ऐसी एक हस्ती जिनका बाबा की इस महायज्ञ की स्थापना के कार्य में एक बहुत ही अहम भूमिका रही, ऐसे भाई साहब आज हमारे बीच हैं। और सबसे अहमियत की बात है कि जिस दिन बाबा अव्यक्त हुए उससे पहले बाबा ने आपको अपने पास बुलवा लिया था और बाबा ने आपके प्रति अपने अंतिम महावाक्य में बहुत सुंदर शब्द भी उच्चारे थे कि बहुत प्यारा बच्चा है। तो हम चाहेंगे कि बाप दादा की ही आवाज़ में भाई साहब के प्रति बाप दादा के द्वारा उच्चारे हुए वो वरदानी बोल हम सुनेंगे। बाकी यहाँ जितने रिफ्रेश हो, हाँ ऐसे बच्चे बच्चे हैं बहुत अच्छे। जैसे ये बच्चा मोहन है, बहुत अच्छा बच्चा है। ये बच्चा फिर इनमें एक स्वभाव है, कभी किसका वो निंदा नहीं करेंगे। सब में अपन अपने गुण भी होते हैं, नहीं वो गाया जाता है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो भगवान गाते। भगवान कहते हैं नहीं, मेरी गिलानी बोध कर मैं आके मित्र बनता हूँ, तो गाय भी जाता है नहीं। निंदा हमारी जो करे, और बाबा के समझाते तो कहते निंदा करते मेरी, मेरा तो कसम बच्चे है, तो कह रहा मेरी प्रीत है इनके साथ। तो निंदा किसी भी न करना अच्छी होती है। अच्छाई का तो है ये समय, इस समय में सब खबरदारी रहनी चाहिए। चाय नीचे मीठे मीठे से कर लेते, रुहानी बच्चों पे
रूहानी बाप और दादा का दिल जान से तो प्रेम से याद प्यार और गुड नाइट। मीठे मीठे रूहानी बच्चों पे तो रूहानी बाप की नमस्ते। लोगों को कितना निम्रता प्यार निरंकार बाप का होते हैं। अच्छा बाबा छुट्टी लेते हैं। आदरणीय भाई साहब, साकार बाबा के वो अंतिम कर्मातीत स्थिति, वो अव्यक्त स्थिति के प्रत्यक्षदर्शी रहे। बाप दादा की वरदानी दृष्टि आपको मिली और आज वही दृष्टि से आप हम सबको निहाल कर रहे हैं। हमारे मंच पर जो भी वरिष्ठ बैठे हैं, सबने अपनी स्थिति को बाप समान बनाते हुए बाबा ने जो अनमोल शिक्षाएं दी, उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार कर हम सबको इस ऊंची राह पर चलने की प्रेरणा देते आ रहे हैं। और आज हम उन्हीं में से एक महान हस्ती आदरणीय भाई साहब का ये सुंदर सा 78वां जन्म दिवस पालन कर रहे हैं, मना रहे हैं। आप RERF के गवर्निंग बॉडी के सदस्य भी हैं, संस्था के मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हैं, साइंटिस्ट इंजीनियर्स आर्किटेक्ट्स विंग के आप चेयरपर्सन हैं, ज्ञान सरोवर परिसर के आप एकेडमी कोऑर्डिनेटर भी हैं, साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग के द्वारा एक त्रैमासिक पत्रिका सीयूज न्यूज जो पब्लिश होती है, आप उसके संपादक भी हैं। आदरणीय जगदीश भाई जी की प्रेरणा से जब विंग्स के कार्यक्रम शुरू हुए, तब आदरणीय भाई साहब ने कई विंग्स के जो एग्जीबिशन की किताबें होती हैं, उन किताबों को तैयार करने में भी आपने अपनी अहम भूमिका दी है। साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग के एग्जीबिशन किताब के साथ साथ 8 किताबें आपने लिखा, जिसके माध्यम से आज दिन दुगुनी रात चौगुनी सेवाएं बढ़ती जा रही हैं। आपके द्वारा 5 पुस्तकें भी प्रकाशित की गई है। विज्ञान, अध्यात्म, नैतिकता और पर्यावरण, आध्यात्मिक सशक्तिकरण, श्रेष्ठ संसार के लिए सार्वभौमिक सहयोग, शिक्षा में नई दिशा, ग्रामोत्थान आदि। देश विदेश में आप चक्कर लगाते हुए एक ही लक्ष्य आपका आज दिन तक रहा है कि जो पालना बाबा से हमको मिली है, वही पालना हम जन जन तक पहुंचाएं। USA, UK, रशिया, नेपाल, बांग्लादेश जैसे कई कंट्रीज में आपका जाना हुआ ईश्वरीय सेवा अर्थ। पर्यावरण के क्षेत्र में आपके माध्यम से जो उत्कर्ष सेवाएं हुई हैं, हमें जानकर गर्व और हर्ष होता है कि आपके नेतृत्व में भारत के अनेक शहरों और नेपाल में 22 पर्यावरण जागृति अभियान और डिजास्टर मैनेजमेंट कैंपेन्स का आयोजन हुआ है। और यही उत्कर्ष सेवा के लिए 1992 में भारत सरकार के HRD मिनिस्टर श्री अर्जुन सिंह जी के द्वारा आपको पर्यावरण श्री के सम्मान से नवाजा गया। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तथा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के क्षेत्र में आपको इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एडुकेटर्स फॉर वर्ल्ड पीस USA तथा कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फॉर द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ एडल्ट्स UK के द्वारा वर्ष 2004 में इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ वर्ष 2013 में राजस्थान की राज्यपाल श्रीमती मार्गरेट अल्वा द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए आपको ग्रीन आइडॉल के सम्मान से भी नवाजा गया। सभा से अनुरोध है, एक बार जोरदार तालियां हम बजाएंगे आदरणीय भाई साहब के लिए। और हम यही उम्मीद रखते हैं कि भाई साहब ऐसे ही अपनी दृष्टि के द्वारा और अपने वरदानी बोल के द्वारा हम सभी की पालना करते रहें और हम सभी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहें। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल तो हम भाई साहब से अनुरोध करते हैं, अपने आशीर्वचन से हम सभी को अनुग्रहित करेंगे। आदरणीय भाई साहब। ओम शांति। आज हम सब मधुबन के निवासी मिलकर और विशेष तौर पे मोहन सिंघल भाई के डिपार्टमेंट वाले और अन्य सभी हमारी अलग अलग कलाओं वाले
जैसे गीतकार, नृत्यकार सभी मिलकर एक बहुत खुशी का दिन मना रहे हैं। और मधुबन तो है ही खुशियों का स्थान, और खुशियों में खुशियाँ होती रहती हैं, और यही मधुबन की विशेषता है। प्यारे बाबा ने पहले से ही ड्रामा प्लान अनुसार अपने बच्चों को पूर्व निश्चित पाठ दिया हुआ है, और हर बच्चे का विशेष पाठ है। जैसे आपने सुना, बहुत कम आत्माएं होंगी, बहुत ही कम। यहाँ तक हम कहें कि बड़ी दीदी भी बाद में पहुंची थी, लेकिन मोहन भाई यानी उस मौके पर जबकि बाबा व्यक्त हुए, उस समय प्रकाश मणि दादी थी। लेकिन उससे भी पहले बाबा ने महावाक्य उच्चारते समय मोहन भाई को बुलाया, और स्वयं बाप दादा ने आपकी जन्मपत्री देखकर आपको इतना अविनाशी आशीर्वाद दिया। ये सुनकर मेरे तो आंसू आ गए कि भाई क्या इनका भाग्य है। और हम सब ने वो सुना, और बाबा के महावाक्य यानी बाकी हिस्सा भी मुरली का था, निंदा हमारी जो करे, और बाबा का याद प्यार। हाँ, तो ये भी एक और बाबा का व्यक्त हो कहते आपने देखा, ये कितनी बड़ी बात है। तो आपने अपना सारा लौकिक में बाबा ने हर एक अपने बच्चे को अनुभव करवाया है, क्योंकि लौकिक दुनिया का भी थोड़ा पता रहे, खास तौर पे पांडवों को। तो लौकिक में आपने बहुत श्रेष्ठ पद प्राप्त किया, बहुत बड़ी से बड़ी वो ऑर्गेनाइजेशन थी। अब मुझे याद है आपका लक्ष्य तो यही था कि आपने शायद वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था ना। हाँ, तो आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर, और उससे पहले क्या गुजरात, क्या धनबाद, क्या देहरादून, क्या असम, यानी भारत के समझिए जैसे वो गीत है ना भारत का जनगण मन का, तो अनेक स्थानों पर बाबा आपकी ट्रांसफ़र कराते गए और सेवा के सेंटर भी खुलवाते गए। ये भी एक बहुत बड़ा भाग्य है। तो इसके बाद आप देखेंगे कि आप मधुबन निवासी हो गए, ये तो और भी बड़ा भाग्य है। और मधुबन निवासी में एक साइलेंट तौर पे आप यहाँ रहते हैं, लेकिन कितना बड़ा इनका डिपार्टमेंट है, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, और भी उसमें कुछ ऐड है, पता नहीं आर्किटेक्ट आदि आदि हैं। जैसे नई दुनिया बनाने के लिए जितने लोग चाहिए, महल आदि बनाने के लिए, वो सब इनके डिपार्टमेंट में, विंग में है। तो ये बीच बीच में जाते रहते हैं। और ख़ास बात हमने ये देखा है कि जो बाबा की सबसे जिसको कहते हैं दिल पसंद चीज़ है, जिसको अमृत वेला कहते हैं, तो अमृत वेले आप इतना गहरा योग लगाते हैं, वो तो लगाते ही हैं, बहुत पंक्चुअल लगाते हैं। फिर उसके बाद जब वो सीढ़ी से उतरना होता है, उस समय जितने भी भाई लोग इकट्ठे हुए होते हैं और बहन लोग, वो उनको आप दृष्टि देते हैं। और वो दृश्य तो बहुत ही देखने वाला होता है कि एनर्जी इकट्ठी करके साकार में अमृत वेले एकत्रित उन हंसों को आप दृष्टि देते हैं। मैं उसको देख के इतना प्रसन्न होता हूँ, मेरा भी दिल करता है कि मैं जाके वहाँ खड़ा हो जाऊँ, परंतु मैं सोचता हूँ कि अटेंशन बट ना जाए भाई बहनों का, मैं उस वहाँ नहीं जाता। परंतु मैं बहुत ही देख के दिल प्रसन्न हो जाता है। और वो भी किस प्रकार से सुबह सुबह आप देखेंगे, सारी दुनिया में ऐसा दृश्य नहीं होगा। जो नृत्य प्रति
ये सीन हम देखते हैं तो वो याद आता है कि बाबा ने इनको जो लास्ट में वरदान दिया था, जो इन्होंने बाबा के व्यक्त होने का दृश्य देखा है, वो अव्यक्त स्थिति में रहकर, और अन्य अभी तो हमारी तीसरी जनरेशन चल रही है, तो तीसरी जनरेशन वालों ने तो, कईयों ने तो बाबा को ही नहीं देखा, बाबा की पालना तो अलग बात है, अव्यक्त बाबा को देखा है, और कईयों ने तो अव्यक्त बाबा को भी नहीं देखा है। तो इनको इस प्रकार के जन्मदिन से बहुत लाभ होता है, क्योंकि जन्मदिन के निमित्त और भी इकट्ठे हो जाते हैं। और पांडव तो आप जानते हैं बाबा के थोड़े से गिनती के पांडव हैं, और पांडव तो सारे सेंटरों में फैले हुए हैं। पांडवों का तो काम कर्म योग का है, फिर भी कुछ कुछ ऐसे अति भाग्यशाली पांडव हैं, कई सीधे ही मधुबन में आ गए, कई घूम के चक्कर लगा के आए, पर कोई भी आए तो मधुबन निवासी बनना अर्थात सारे विश्व के सेवाधारी बनना, क्योंकि मधुबन में स्टेज के ऊपर योग के द्वारा जो भी प्रतिदिन आत्माएं, चाहे वो डायमंड हॉल में होती हैं, चाहे वो कॉन्फ्रेंस हॉल में होती हैं, तो वैरायटी आत्माएं कभी किसी जोन की, कभी किसी जोन की, कभी विदेश की, कभी किसी वर्ग की आती रहती हैं। तो उनकी सेवा का साकार रूप में मौका मिलना और उस सेवा को फिर करना निरंतर, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा भाग्य है। बाकी तो आपने इनका सारा इतिहास सुना, और हमने देखा है कि साइलेंटली आप बिल्कुल गुप्त रीति से सेवा करते रहते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चों का प्रेजेंस ही बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे बच्चों का। तो आपका यहाँ प्रेजेंस होना, और आप बहुत सारी कार्यवाही यहाँ जो चलती है उसमें भी भाग लेते हैं। मधुबन कमेटी के भी आप मेंबर हैं। उसके अतिरिक्त भी मैंने देखा है, कुछ भी कोई भी बात होती है उसकी आप जानकारी रखते हैं, और जानकारी के अनुसार जहाँ जहाँ जो कुछ भी उसमें कुछ कार्य करवाना होता है, आप निसंकोच आ करके कंसर्न्ड व्यक्ति को बताते हैं। मोहन भाई के सिवाय ऐसा कोई नहीं है जो मेरे कमरे में मैं स्नान कर रहा हूँ, चाहे मैं बैठा हूँ, चाहे मैं लेटा हूँ, आ जाते हैं। तो मैं बड़ा खुश होता हूँ कि देखो ये भी एक हुज्जत और अधिकार है, आके फिर मुझे कोई बात बताएंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि यानी इनके मन में यज्ञ के लिए कितना दिल में स्नेह है कि कोई बात हुई है उसको मैं शेयर करूं, और उसके लिए जो कुछ हो सकता है मैं करूं। तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोलता, परंतु आप हमारी पांडव जो टोली कहो, ग्रुप कहो, उसमें एक बहुत ही और स्पेशल रतन है। तो आपको इस अवसर पर बहुत 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 मुबारक हो। 78 है ना, अगर 78 को उल्टा कर दिया जाए तो क्या होता है? हाँ, तो हम कम से कम 87 तक तो आपको आज के दिन लंबी उम्र की आशा रखते हैं, और 87 के बाद फिर आगे देखा जाएगा। ओम शांति। आदरणीय भाई साहब का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब की आयु 10 साल तो बढ़ी गई है, सभी थोड़ा जोरदार तालियां बजा दें। और भाई साहब ने कहा कम से कम, और बड़ों की दुआएं ज़रूर 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 प्रैक्टिकल होती हैं। तो ये पक्की बात है। आदरणीय भाई साहब बाबा की सेवाओं को 10 साल से अधिक समय और आगे बढ़ाते चलेंगे। खिलते रहे आप लाखों के बीच, रोशन रहे आप हजारों के बीच, जैसे रहता है सूरज सितारों के बीच, जैसे रहता है सूरज सितारों के बीच। आज ये कार्यक्रम हम मना ही रहे हैं भाई साहब को बधाइयाँ देने की, भाई साहब को दिल की दुआएं देने। अब हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आन बान और शान
परम आदरणीय राजयोगिनी रतन मोहिनी दादी जी, जो भले यहाँ पर पहुँचे नहीं हैं, परंतु दादी जी ने दिल की गहराई से अपनी शुभकामनाएं भाई साहब के प्रति व्यक्त किया है। आज बहुत विशेष दिन है। हमारे प्यारे मोहन सिंगल भाई, जिन्होंने साकार मम्मा बाबा की पालना ली, हमारे मीठे भाई मोहन सिंगल को अपने सफल जीवन के 78वें वर्ष में प्रवेश करने के शुभ अवसर पर पूरे ब्राह्मण परिवार की तरफ से जन्मदिन की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आपके स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करती हूँ। ये शुभकामनाएं आदरणीय दादी जी ने भाई साहब के प्रति भेजा है। दादी जी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद है। दादी जी का आशीर्वाद मिला, यानी बाबा मम्मा सभी का आशीर्वाद मिल गया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच चीफ ऑफ मल्टीमीडिया बाप समान आदरणीय करुणा भाई जी विराजमान हैं। भाई साहब से मेरा अनुरोध है कि आप भी अपनी दिल की शुभकामनाएं व्यक्त करेंगे। आदरणीय करुणा भाई जी। और आपके साथ सेवा का इन्होंने जो भी सारे भारत में किए हैं, तो ऐसे ऐसे स्थान है जहाँ वैसे सेवा करना, जैसे असम जैसे जो स्टेट्स है, तो विशेषता आप में है, तभी बाबा ने आपको चुना है। क्योंकि आपकी सेवा जब इतनी वृद्धि हुई तभी हम लोग वहाँ सब चक्कर लगाए हैं, पर हर स्थान पर आपकी विशेषता हमने सुना है। जब अहमदाबाद आ गए थे तो मुझे भी खुशी रही कि भाई हमारे जैसे इंजीनियरिंग फील्ड में भी कोई है बाबा के बच्चे। इससे विशेष जो गुजरात की सेवा इन्होंने जो किया है, मीडिया में इन्होंने हमको बहुत वहाँ सहयोग दिया उस समय पर, जब भी, क्योंकि भाषा भी वहाँ के अलग है और वहाँ की मीडिया को भी बहुत अच्छी तरह से सेवा करने में आपने सहयोग दी। इसके बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के जब मधुबन निवासी बने तो हम सब मिलकर के ज्ञान सरोवर में हर प्रकार की सेवा करते रहे, साथी रहे। अभी भी जब से शांतिवन यहाँ बने हैं तो हम एक ही बिल्डिंग में ही रहते हैं, और जितना एक्टिव हमारे मोहन भाई है, जो ब्रिजमोहन भाई जी ने कहा साइलेंटली करते हैं, तो मेरा अनुभव है कि आप जितना एक्टिव इस समय पर भी कर रहे हैं, इतने सालों से हम देख रहे हैं आपको, तो हमको भी उनसे वो प्रेरणा मिलता है कि भाई कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। बाकी मैं ये कहूँगा कि 87 नहीं तो 100 साल तो संगम पूरा हमारे साथ करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। ओम शांति। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच हैं हमारे संस्थान के कार्यकारी सचिव राजयोगी आदरणीय मृत्युंजय भाई जी। मैं भाई साहब से भी अनुरोध करती हूँ, आप अपनी दिल की शुभकामनाएं हम सभी के समक्ष रखेंगे। आदरणीय मृत्युंजय भाई जी। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा का सूक्ष्म उपस्थिति में सभी वरिष्ठ दादियों की सूक्ष्म वाइब्रेशंस की अनुभव करने वाले, आज हम विशेष आदरणीय भ्राता मोहन सिंगल की 78 बर्थडे के उपलक्ष्य में सभी स्थानों के भाई बहनें इधर एकत्रित है। मुझे एक सौभाग्य है, कई बार इनका कहीं भी जाता हूँ, चाहे जैसे भ्राता जी ने कहा धनबाद में मुझे एक बार दादी ने भेजी थी कोयला लेके आने के लिए,
कोयला था, उन दिनों में कोयले से खाना बनता था, पानी गर्म होता था। इसके लिए हमने कोयला, उस समय में वहाँ का एक छोटा सा सेंटर था और उन्होंने कहा इधर मोहन भाई रह कर के पढ़ाई किया है, और मोहन भाई का भी दोस्त और वो उन्हें भी इधर ही पढ़ाई किया। ऐसे ही मुझे एक बार आसाम में गया था, उधर भी उन्होंने बोला मोहन भाई इधर रह कर के डिब्गो कुछ डिब्रूगढ़ अलग है, इधर डिगबोई उधर गया था। उन्होंने वहाँ एक सेंटर खोलने के लिए भी इन्होंने निमित्त बना कहा। ऐसे ही मैंने कई बार कई स्थानों पर इनका सेवा का फल देखने को मिला और अनुभव करने को भी मिला। उसके सिवा मैं 82 में माउंट आबू में रहने के लिए, वह रहने की दृष्टि से नहीं, 83 में फर्स्ट यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया था, उसकी तैयारी में हम आए थे और फर्स्ट एक फोल्डर छपाना था। निर्वेद जी ने कहा आप अहमदाबाद जा कर के इसका फोल्डर बनाओ। मैंने बोला अहमदाबाद में मैं काफ़ी किसी से संबंध नहीं था, और निर्वेद जी ने कहा मोहन सिंगल भाई के पास रहो और आप आसपास में अच्छी प्रिंटिंग प्रेस है और वह प्रिंटिंग करो। हम एक हफ्ता लगभग उनके साथ ही रहे। हम साथ रह कर के, उन दिनों का सिस्टम ही अलग था, आज की जितना नहीं है। मेरे कहने की बात है इनके साथ तब से साथी हम हैं, अभी भी हम पड़ोसी आपस में हैं। ये सबसे बड़ी बात है। उसी दिन हम साथ में थे और आज भी साथ में हैं, आगे भी शायद साथ में रहेंगे। परंतु ये निर्वैर ब्रिजमोहन भाई को जब भी चाहे तो जा सकते हैं, परंतु मेरे कमरे में ऐसा नहीं हो सकता है। उसका कारण कहीं हो सकता है, परंतु हम आपस में रहते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। और दिल्ली में एक बार बहुत बड़ा रेड फोर्ट के सामने एक बड़ा प्रोग्राम था, मेला। हम कर्नाटक की तरफ से एक क्या बोलते हैं, एक एग्जीबिशन का, एक पेविलियन का आयोजन किया था। इन्होंने उधर बाप दादा का लाइट एंड साउंड का इन्होंने एक मेला में एक भाग बनाया। इससे शुरू से मैंने देखा कोई भी किधर भी एग्जीबिशन होता, उस एग्जीबिशन में कहीं न कहीं नवीनता लाने का प्रयास उनसे उस समय से करीब 40 साल पूर्व से लेकर के अभी तक मुझे देखने को मिला। बहुत उत्साही है। और जब ज्ञान सरोवर बना, ज्ञान सरोवर जैसे इन्होंने बोला इंजीनियरिंग के साथ साथ आर्किटेक्ट पार्ट ऑफ इट है, परंतु एक आर्किटेक्ट को ज्ञान सरोवर में हर हफ्ता में उन्होंने अपने कार में बिठा करके ले आते थे। और हिमांशु, उन दोनों में घनिष्ठ संबंध था। उन्होंने आकर के इस यज्ञ में काफ़ी मदद किया। उन्होंने हिमांशु शायद दिल्ली में भी उन्होंने मदद किया। मेरे कहने की भाव है, जो भी विशेष महान एक क्रिएटिव कार्य में उनका हाथ जरूर आगे है। और दादी दीदी उनको बहुत प्यार से, जैसे अभी ने हम लोग बाप दादा का वरदान सुना, ऐसे सम्मुख में भी मैंने देखा बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी, दीदी मनमोहिनी और गुलजार दादी, जानकी दादी, सभी दादियों का वरदान, ब्लेसिंग, स्नेह, सहयोग सब कुछ मिला हम लोगों को। उसमें ये अग्रज है। इसके लिए मेरे से लगभग 5 साल आगे है, 3 ईयर्स आगे है। ज्ञान में भी आगे है, आयु में भी आगे है, सेवा में भी आगे है, बुढ़ापा मन भी आगे है, परंतु उत्साही है। एज इज नॉट अ मैटर, इट इज द माइंड दैट मैटर्स। इसके लिए सदा उत्साह में रहता है, खुशी में रहता है। जैसे भ्राता जी ने कहा अमृत वेले मिस नहीं करता है, अमृत वेले में भी इन्होंने बहुत योग तपस्या करते हैं। इसके लिए उनका एज के ऊपर, बीमारी के ऊपर उनको भी शायद स्टंट लगाया। स्टंट लगाने के बावजूद भी उन्होंने नियम प्रमाण ईश्वरीय सेवा में, अपनी प्रगति में, दूसरों को प्रेरणा देने में आगे रहते हैं। इसके लिए हम भी यही कहेंगे, आप संगम युग पूरा रहो। संगम युग 100 साल होगा वह नहीं होगा अलग बात है, परंतु संगम युग पूरा रह करके सभी दादी दीदियों से, बाप दादा से जो भी हम लोगों ने भाग्य अनुभव किया, उसका प्रेरणा दूसरों को देते हुए, उत्साह बढ़ते हुए
उमंग बरकरार के रखते हुए यज्ञ की सेवा बढ़ाते रहे। ऐसे बढ़ाने वाले हमारे वरिष्ठ भाई को मैं अपनी तरफ से, आप सब की तरफ से, अननोन और वेल नोन, इन सब की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई बधाई बधाई। जाते जाते निर्वैर भाई जी ने भी आपको इधर उपस्थित न होने के कारण, हेल्थ के कारण, आपको भी उन्होंने बहुत शुभकामनाएं दिया। और डॉक्टर प्रताप भाई ने भी आपको बहुत शुभकामनाएं दिया। और उनके साथी भाई मोहन वगैरह भी थे, वो भी उन्होंने कहा मेरा भी गुड विशेस देना। इसके लिए हम सभी आपको शतायु बने, संगम पूरा रहे और सतयुग में भी आदि से हम सब इस दुनिया को नया रूप रंग बनाने का कार्य में संलग्न हो गए। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। शॉल उठाकर उनका सम्मान करें सभी जोरदार तालियों से। भाई साहब का सम्मान, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन करते हैं, देते हैं। आदरणीय ब्रिजमोहन भाई साहब भी शॉल उठाकर मोहन सिंगल भाई जी का सम्मान कर रहे हैं, दिल की बधाइयां दे रहे हैं। यज्ञ के हमारे वो पिलर्स जो साकार बाबा के बाद यज्ञ को आज तक आगे से आगे बढ़ा रहे हैं, और वही हस्तियां हमारे सामने विराजमान है। पूरी सभा से निवेदन है उनसे दृष्टि लेते रहें और उनके वाइब्रेशंस को फील करते रहें। हमारे बीच एक बहुत सुंदर बधाई नृत्य प्रस्तुत करेंगी कुमारी गिरिजा, जो महाराष्ट्र से हैं। बधाई हो बधाइया, शुभ दिन की बधाइया, जन्म दिवस है तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। बधाई हो बधाइया, शुभ दिन की बधाइया, जन्म दिवस है तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। सजाएगा। उद्यम पुरुषार्थी बनो, मंजिल अपनी तुम पाओ, सारा आसमां हो तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। बधाई हो बधाइया, शुभ दिन की बधाइया, जन्म दिवस है तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां।
कुमारी गिरिजा का बहुत बहुत धन्यवाद है। ब्रिजमोहन भाई जी, करुणा भाई जी, हमारे बीच सभी वरिष्ठ बैठे हैं, इसलिए हम पहले केक काटेंगे और सभा से आज के इस सुनहरे अवसर का वो सुनहरा पल जहां पर आदरणीय भाई साहब अपने बचपन को तरोताजा करते हुए शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you. मौसम ही देखो कैसे मुस्कुराए, दिल ही दिल में ये गुनगुनाए। आनंदमय हो हर एक पल, उजली राहें सितारे जगमगाते, कितने सुहाने पंछी ये नगमे गाते। हम सभी सुनेंगे आदरणीय मोहन सिंगल भाई जी के दिल के उद्गार।
इसलिए जो भी भाई साहब के लिए गिफ्ट्स लेके आए हैं, मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है कि कृपया कुछ समय के पश्चात आप आएंगे। भाई साहब अपने दिल के उद्गार व्यक्त करने के बाद आकर शामिल हो सकते हैं। बहुत सुंदर। ज्ञान सरोवर निवासी हमारे भांगड़ा ग्रुप, सभी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार है। आप आए, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने में आपने सहयोग दिया, सभी का उमंग उत्साह वर्धन किया। सभी जोरदार तालियां बजाएंगे। अब हम सुनेंगे आदरणीय भाई साहब के दिल के उद्गार। भाई साहब का ये आध्यात्मिक सफर, कैसे कैसे बाबा से प्रेरणाएं मिलती गई और आज आप यज्ञ में एक वरिष्ठ भ्राता के रूप में पूरे विश्व की आत्माओं को पालना दे रहे हैं। तो हम सुनते हैं भाई साहब के दिल के उद्गार। आदरणीय भाई साहब। ओम शांति। एक बार हम सब लोग मिलकर उस रीति से ओम शांति बोलेंगे जैसा हम सब ने सुना है, यज्ञ के आदि में बोला करते थे। अंदर गहरी श्वास लेंगे और उस श्वास को निकालते हुए
ओम की ध्वनि करेंगे। बाबा ने हम सबको अचानक और एवर रेडी का पार्ट दिया है और कुछ दिन पहले तक न मन न चित्त, ये कोई बर्थडे सेलिब्रेशन की बात ही नहीं थी। लेकिन ड्रामा में हर चीज़ फिक्स है, निहित है और कुछ भाई बहनों के अति आग्रह पर यह आयोजन किया गया। इसलिए सबसे पहले तो उन्हें थैंक्स देते हैं जिन जिन ने विशेष करके इसमें पेन लिया और शुरुआत की। वास्तव में मैं देख रहा था कैसे भले ये 78 इयर्स का है, लेकिन ज्ञान में मुझे इस वर्ष ये 60वां वर्ष भी पूरा हो रहा है, 60 इयर्स। और जब भी 60 ईयर की कोई बात आती है तो हमें ब्रह्मा बाबा की याद आती है कि ब्रह्मा बाबा भी दादा लेखराज से ब्रह्मा बने तो 60वां वर्ष ही था। लेकिन ये अनुभव की बात मैं अक्सर सोचा करता था कि जब से हम लोग ज्ञान में आए तब से बस सेवा में लग गए, क्योंकि बाबा समय की चेतावनी अक्सर करके दिया करते थे, तो इसीलिए सेवा 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 ही। और इस संदर्भ में बाबा ने अनेक सेवा केंद्र के निमित्त बनाया और भिन्न भिन्न प्रांतों में और विशेष करके आसाम जैसे प्रांत में, वहाँ पर 7 स्टेट्स में कोई भी सेंटर नहीं था और वहाँ पर बाबा ने ही भेजा और बाबा ने भेज करके ये कहा कि बस बच्चे जाओ, निमित्त तुम्हें कार्य करना है, बाकी सब बाबा कराएगा। मेरे बहुत भोले भाले बच्चे, और मैंने देखा कि वहाँ का अनुभव एक विशेष ही था। 60 वर्ष में वैसे तो बहुत अनुभव हुए, लेकिन ये बात मैं कर रहा हूँ 1967 में जब पास किया और उसके बाद ONGC ज्वाइन किया। तो वहाँ पर सेवा का तो कोई अनुभव था नहीं, पढ़ाई करने के बाद वो फर्स्ट अपॉइंटमेंट था। लेकिन बाबा जैसा कहता है ना कि जब मैं देखता हूँ कि समझने वाले बहुत अच्छे आ रहे हैं और समझाने वाला अनुभवी नहीं है, तो बाबा क्या करता है, प्रवेश करके भी सेवा करा लेता है। तो एक तो इस बात को हमने कई बार विशेष अपने जीवन में अनुभव किया। लेकिन उससे भी बड़ा एक मिरेकिल जो देखा, बाबा तो गुप्त है, प्रवेश करके कौन बोल रहा है, ब्रह्मा बाबा में भी शिव बाबा केवल बोल से ही पता चलता था, फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन से, कि ब्रह्मा बाबा के महावाक्य हैं या शिव बाबा के। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ की आत्माओं में विश्वास बैठाने के लिए, क्योंकि कोई बहन तो थी नहीं और कोई भी 7 स्टेट्स में कोई भी सेंटर नहीं था, सबसे पहला ये बाबा का ये खुला, गीता पाठशाला कहें या क्लास कहें, तो अक्सर करके ये होता था वहाँ पर कि बस मुरली सुनते सुनते ही बहुत बहनें जो हैं वो ध्यान में चले जाते थे, साक्षात्कार। और जैसा आदि में साक्षात्कार का पार्ट चला, वो साक्षात्कार का पार्ट वहाँ पर देख करके हमें खुद भी वंडर आता था और कई बार तो दिल एकदम और आंखें भी नम हो जाती थी। देखो बाबा अपना कार्य किस तरह, नाम हमारा, काम सारा बाबा का, कराने वाला भी वो, करावनहार भी वो, सब कुछ वो, लेकिन शरीर देखने में तो निमित्त ये आता था। तो उस रीति से बाबा ने
आसाम स्टेट में बहुत सेवाएं, आसाम, अगरतला, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, सब जगह उस ओएनजीसी के सिलसिले में जाना हुआ कार्य में, और बाबा ने ये सेवाएं वहाँ जो कराए, तो उसका हम बहुत अपने को भाग्यशाली समझते हैं कि बाबा ने जो इतना ये सब सेवाएं कराई। और इस तरह सेवा कराते कराते फिर बाद में ट्रांसफ़र हो गया अहमदाबाद, तो गुजरात में तो बहुत ही सेवा का विशाल अवसर दिया बाबा ने और करवाया। तो खैर, भाव कहने का ये है कि अगर हम सच्चे दिल से बाबा को समर्पण कर देते हैं, और जब हमें बाबा भेज रहा था आसाम, तो हमारी दिल थोड़ी ऐसी हो रही थी कि पूरी नियरेस्ट सेंटर कलकत्ता था, वो भी 2500 किलोमीटर दूर, तो कैसे ये सब होगा। लेकिन बाबा ने कहा कि बच्चे कोई नहीं, बाबा तुम्हें बुला लेगा समय पर। और वो समय पर बुलाने का यही, जैसे बताया कि आसाम में पोस्टेड थे, लेकिन जनवरी में इनडायरेक्टली जैसे बाबा का संदेश, और हम आ गए, और बाबा का 17 जनवरी को सुबह 69 वहाँ पहुँच गए मधुबन में, और 17 और 18 जनवरी को बाबा की कर्मातीत अवस्था देखने का मौका मिला। तो ये हम बहुत अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं कि बाबा ने अंतिम समय बुला भी लिया और अपना कर्मातीत अवस्था का साक्षात्कार भी कराया, और इस रीति से सेवा में बाबा ने बहुत बहुत चांस दिए। और इस रीत ये जब चांस मिलते रहते हैं तो बाबा के प्रति और अगाध श्रद्धा होती है। और अक्सर मैं सोचा करता था, सेवा सेवा सेवा, गुजरात में तो इतनी सेवा थी, योग का जो चार्ट बाबा बोलता है वो तो बढ़ता नहीं था, क्योंकि सेवा में ही। तो बाबा ने यहाँ आके इतना ऐसा गोल्डन चांस दे दिया कि कोविड का भी वातावरण ऐसा हो गया, आप सबने अनुभव किया। और मधुबन में रहने के नाते अमृत वेले भी और शाम को भी बस योग करने और कराने का जो बाबा ने गोल्डन चांस दिया है पिछले 2 वर्ष से, उसके लिए मैं तो बाबा का, यज्ञ का, हमारी बहनों का बहुत 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 आभारी हूँ। और कि उन्होंने ये सब चांस भी दिया जिससे कि कोई सब्जेक्ट पीछे न रह जाए। बाबा ने ये कहा है, चारों ही सब्जेक्ट में हर एक को मार्क्स लेने हैं। कोई सब्जेक्ट अगर पीछे रह गया, ग्रेस मार्क अगर लिया, तो फिर ग्रेस मार्क से ऊंच पद उतना नहीं मिलेगा जितना कि हर सब्जेक्ट में आप मार्क लेंगे उसी में। तो सभी का यही प्रयास रहे, और हमारा तो ये प्रयास अब है कि विशेष करके, और एक बात जो पहले से हम सुनते आ रहे थे, हाँ, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, ये भक्ति मार्ग से सुनते आ रहे थे। तो ज्ञान योग सेवा धारणा में समय देना होता था थ्रू आउट द लाइफ। तो अब देखा कि योग पर विशेष बल रहा, तो एक साधे हर काम बड़ा स्मूथ और जैसे सेल्फ अपने आप ही चलता चला जा रहा है, ऐसा अनुभव विशेष कर रहे हैं। और बाबा इस बर्थडे के निमित्त आप सबसे मिलवाया, आप सबका दीदार करवाया, तो आप बाबा का भी और आप सबका भी बहुत 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 थैंक्स। और आशा करते हैं इस तरह हम सब मिलते रहें। ओम शांति, ओम शांति। हम सब ने भाई साहब के दिल के उद्गार सुने। जैसे जिसकी भावना होती है, शिव बाबा दिलाराम सबके दिल की आश को पूरी कर देते हैं। और उसी प्रमाण बाबा ने अव्यक्त होने से पहले आदरणीय भाई साहब को अपने पास बुला लिया था। ये भी भाई साहब का अहो सौभाग्य रहा। फूलों ने अमृत का जाम भेजा है, सूरज ने गगन से सलाम भेजा है। मुबारक हो आपको आपका जन्मदिन भाई साहब।
शिव बाबा ने भी बधाई का पैगाम भेजा है। शिव बाबा ने भी बधाई का पैगाम भेजा है। हमारे बीच है राजयोगिनी आदरणीय उषा दीदी जी, तो हम आदरणीय उषा दीदी जी के भी शुभकामनाओं के बोल से लाभान्वित होंगे। आदरणीय उषा दीदी जी। ओम शांति। बाबा के अति लाडले नूरे रतन हमारे आदरणीय भाई साहब मोहन भाई जी, जब से मैं देखती रही हूँ उन्हें, तब से लेकर के उनके अंदर एक सेवा के प्रति जो भावना देखी कि हमेशा बाबा और बाबा की सेवा, साथ ही साथ यज्ञ के प्रति एक वफादारी जो उनके अंदर देखी। मैं एक बार ईशु दादी के पास गई थी और किसी सेंटर से सहयोग आया था तो देने के लिए, तो दादी जी ने बड़े सरलता से कहा कि भाइयों में हमारे मोहन भाई जो है ना, इतने यज्ञ के प्रति वफादार के जहाँ भी जाते हैं सेवा के लिए, और जो कुछ भी उन्हें मिलता है वो आकर के यज्ञ में दे देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट की बात जब सुनी कि यज्ञ के प्रति इतने वफादार, यज्ञ के प्रति आज्ञाकारी, फरमानबरदार, ये जो कूट कूट करके उनके संस्कारों में है, क्योंकि साकार बाबा की जो परवरिश ली है और साकार बाबा जैसे बनने का जो उनका संकल्प है, वो संकल्प ही बताता है कि किस तरह से बाबा ने जैसे सब कुछ समर्पित किया, ऐसे उन्होंने के पास भी जब भी कुछ आता है तो ईशु दादी ने यही बताया कि मोहन भाई जो है सब कुछ यज्ञ के अंदर समर्पित करते हैं। तो बहुत अच्छा महसूस भी हुआ कि हाँ देखो, आज के युग में भी यज्ञ के अंदर रहते हुए हमेशा इकोनॉमी करके चलना और इकोनॉमी के साथ आगे अपने पुरुषार्थ में भी अग्रसर रहना, ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट कहो या बहुत बड़ी एक बड़ों की आशीर्वाद कहो जो आज आपके साथ में है। तो भाई साहब ने अनेकों को प्रेरणा दी है और अनेकों के जीवन को परिवर्तन किया है, और फिर भी बाबा के साथ की एक वफादारी उनकी अटूट है। इन्हीं बात को लेकर के मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। थैंक यू उषा दीदी जी। आपने अपने अनुभवों के आधार पर हम सबको भी ये प्रेरणा दी कि हमें मरते दम तक बाबा के साथ वफादार बनकर रहना है। हमारे बीच है आदरणीय डॉक्टर सविता बहन जी। आपसे भी विनम्र अनुरोध है कि आप भी अपनी दिल की शुभकामनाएं व्यक्त करेंगे। डॉक्टर सविता बहन जी। शांति। प्यारे बाप दादा के अनन्य रतन और बाबा की सेवाओं के भी आदि रतन, हमारे अति प्रिय मोहन भाई साहब का आज हमने 78वां जन्मदिन मनाया। तो आपके इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर आपको सबसे पहले तो कोटि कोटि बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आप सदा ही स्वस्थ रहें। प्रसन्न तो हैं ही, लेकिन जैसे हमारे बड़ों ने आपको दुआएं दी कि पूरा संगम युग ही आप हमारे साथ रहें, बाबा की सेवा में रहें, तो ऐसे ही आपका जीवन हो, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। बाकी मैं जब से आपके संपर्क में आई हूँ, मैंने देखा कि आप बहुत ही निमित्त, निर्माण और निर्मल स्वभाव वाले हैं और सभी को बहुत अपनेपन का अनुभव कराते हैं। जैसे बाबा से मिलकर के हर एक फील करता था कि बाबा मेरा है, ऐसे ही आपसे वो स्नेह मिलता है।
और सेवाओं में भी हमने देखा कि इतना उमंग उत्साह है आपका, क्योंकि मैं आपके साथ गुजरात टूर पर गई थी सेवा में, तो सेवाओं में केवल उमंग उत्साह की बात ही नहीं दिखाई देती, लेकिन क्रिएटिविटी भी दिखाई देती है। हम ये देखते हैं कि जब साइंटिस्ट इंजीनियर विंग के कॉन्फ्रेंस होते हैं तो उसके जो विषय आप निकालते हैं वो भी इतने आकर्षक होते हैं और उतने मोटिवेशनल होते हैं वो, कि कोई न चाहे तो भी उसकी इच्छा हो कि हाँ ये सुनना चाहिए, ये कैसा है। और पुरुषार्थ में भी उतना ही उमंग उत्साह आपका देखते हैं। जैसे बाबा हमेशा पुरुषार्थ में पहले मैं करते थे और सेवाओं में सबको पहले आप करते थे, ऐसे ही आपको हम देखते हैं कि अमृत वेले से रात तक आपका पुरुषार्थ बिल्कुल एक्यूरेट चलता है बाबा के श्रीमत के अनुसार, और सेवाओं में भी सभी को अपने साथ लेकर के सबको आगे बढ़ाते हुए आप चलते हैं। तो आपके जो भी चरित्र हैं, कर्म हैं, चलन हैं, वो बाबा को प्रत्यक्ष करने वाली हैं। और ये बहुत पद्मा पदम भाग्य आपको मिला कि बाबा के अव्यक्त होने के समय आप उपस्थित रहे। और हम सुनते हैं जब आप क्लासेस में उसका वो दृश्य वर्णन करके सुनाते हैं, जैसे कि वो पूरा साक्षात्कार कराते हैं कि क्या वो बाबा का समय था, क्या वो बाबा की स्थिति थी जो कर्मातीत स्थिति है। तो पूरा एक बहुत स्पष्ट रूप से वो सीन का अनुभव कराना, तो ये भी बाबा ने आपको भाग्य दिया है। तो आज के दिन फिर से इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत मुबारक है, मुबारक है। ओम शांति। आदरणीय भाई साहब के अलौकिक टीचर रहे शुरू में भाई साहब को पालना दी बनारस की सुरेंद्र दीदी जी, उनकी तरफ से हमारे बीच विपिन भाई जी आए हैं। तो आप भी दीदी की ओर से दीदी का संदेश सभी के समक्ष रखेंगे। विपिन भाई। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी के अति स्नेही आदरणीय भाई साहब, आज हम सभी के सम्मुख 78वां जन्म दिवस के अवसर पर उपस्थित हैं। हम सभी की दिल की ढेरों शुभकामनाएं हैं आपके प्रति कि भाई साहब की जितनी महिमा हम सभी ने सुनी, शायद खूबियाँ उससे भी ज़्यादा हैं, लेकिन आपकी खूबी, आपकी पालना के तले यह ब्राह्मण परिवार यूं ही पलता रहे, हम सभी को आपकी पालना का अवसर यूं ही मिलता रहे, ये हम सभी की हार्दिक शुभकामना है। और हमारे लिए विशेष खुशी की बात है कि बनारस जोन की क्षेत्रीय निदेशिका परम आदरणीय सुरेंद्र दीदी जी, जब साकार बाबा मम्मा ने दीदी को धनबाद में सबसे पहले सेवार्थ भेजा, तो वहाँ से ही आपकी ईश्वरीय जीवन की यात्रा आरंभ हुई। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है। और भाई साहब के साथ आदरणीय विनोद भाई जी थे, अभी यहाँ से हमारे बीच से चले गए। तो दोनों जब पढ़ाई के दौरान वहाँ पर थे धनबाद में, तो बड़े दीदी जी सुरेंद्र दीदी जी की आपको पालना मिली। तो दीदी जी ने विशेष रूप से अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सी भाई साहब के प्रति अपनी आशीर्वचन कहें दिया है। और ख़ास कहा है कि हमारी ओर से, पूरे बनारस परिवार की ओर से इस शुभ अवसर पर भाई साहब को शुभकामनाएं। एक बार जोरदार तालियों के साथ भाई साहब को पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि जन्मदात्री माँ हैं दीदी अलौकिक। तो दूसरा भाई साहब के प्रति और आप सभी के प्रति 2 लाइन कहते हुए अपनी वाणी को, जीते हर बाजी तो मशहूर हो गए, हम जीते हर बाजी तो मशहूर हो गए, एक तेरी हंसी में हंसे तो हर गम दूर हो गए। बाबा के लिए, एक तेरी हंसी में हंसे तो हर गम दूर हो गए, एक आपकी ही बदौलत बाबा, एक आपकी ही बदौलत बाबा, हम टूटे हुए कांच से कोहिनूर हो गए, हम टूटे हुए कांच से कोहिनूर हो गए। तो ऐसा कोहिनूर बनाने वाले बाबा के प्रति भी, और भाई साहब औरों को बना रहे हैं, तो भाई साहब के प्रति भी हमारी भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे बीच बहन जी भी हैं, कुछ पार्टी लेके आए थे छोटा सा। और एक छोटी सी बात बताते हुए ख़त्म करता हूँ। सारनाथ में जब म्यूजियम बना है, बहुत सुंदर आर्ट गैलरी, तो उसको निर्माण करने में भाई साहब की बहुत बड़ी भूमिका रही है।
बनारस जोन के वर्तमान में जो बड़े दीदी जी के साथ सारी सेवाओं को देख रहे हैं, दीपेंद्र भाई साहब और बड़े दीदी जी, आपके साथ हमेशा मीटिंग होती थी, क्या डिज़ाइन किया जाए, किस तरह का उसका व्यू हो, तो आपका विशेष योगदान रहा है और कई बार उस क्रम में जाना हुआ, इसलिए और हमारे लिए गौरव की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे दिनेश भाई जी जो शुरू से विंग से जुड़े हुए हैं, आप भी अपने दिल के उद्गार व्यक्त करना चाह रहे हैं। आदरणीय दिनेश भाई जी। ओम शांति। हम भी आदरणीय भाई साहब से 24 साल से जुड़े हुए हैं और जब से ज्ञान सरोवर आए उसके 2 साल तो हमारे पास हेल्थ फेयर था और 24 साल से हम भाई साहब के साथ ही एकेडमी ऑफिस ज्ञान सरोवर में सेवा कर रहे हैं। भाई साहब पहले ऊपर ही रहते थे पांडवन में और रोजाना ही ऑफिस आते थे और हमने देखा कि बहुत ही हार्ड वर्किंग और नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने का उनको बहुत शौक था और हर समय बहुत हमें भी आगे बढ़ाने के लिए और नई नई सेवाएं कराने के लिए योगदान देते रहते थे। वहाँ पर विंग्स के सब जानते हैं, वहाँ विंग्स के प्रोग्राम चलते हैं और सारी विंग्स के लिए सुविधाएं देना और सबका कोऑर्डिनेशन करना भाई साहब का शौक रहा है। तो इस तरह भाई साहब ने खाली इंजीनियर साइंटिस्ट विंग ही नहीं, अन्य विंगों को भी आगे बढ़ाया है और उन विंगों की भी सेवा करने का हमें भी अवसर दिया और खुद भी जो है दिन रात लगे रहते थे। फिर कुछ समय से शांति उनमें हेल्थ के कारण रह रहे हैं, तो यहाँ पर भी भाई साहब बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस और बड़े बड़े प्रोग्राम करते रहते हैं। तो इस तरह भाई साहब का योगदान खाली इंजीनियर साइंटिस्ट विंग नहीं और विंगों के लिए भी बहुत सराहनीय है। मैं भाई साहब को आगे बढ़ने के लिए और तरह तरह के योगदान देने के लिए मुबारक देता हूं और मैं चाहता हूं कि आप दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें और आगे बढ़ते रहें। ओम शांति, ओम शांति। तो मैं आज भाई साहब के इस जन्मदिन के अवसर पर भाई साहब के लौकिक परिवार से उषा बहन जी ही हैं, तो मैं अनुरोध करती हूं कि आप भी अपने दिल के उद्गार व्यक्त करेंगे। उषा बहन जी। ओम शांति। बचपन से मैं साथ रही हूँ। वो पढ़ाई लिखाई में तो बहुत अच्छे थे, स्कॉलरशिप वगैरह मिलती थी, पर वो ऑलराउंडर थे सभी चीज़ों में। अगर हम लोग कोई म्यूजिक की चीज़ इंस्ट्रूमेंट वगैरह सीखा तो मोहन भाई ने तो सीखा भी नहीं, फिर भी वो सब चीज़ इंस्ट्रूमेंट वगैरह बजाने लगे हम लोग को देख देख के। हम लोग तो भूल गए पर वो तो शायद अभी भी कुछ कुछ बजाते हैं। और जब हम लोग अपने कॉलेज में स्कूल में डांस वगैरह करते थे तो घर में आते थे तो ये हम लोग के साथ कर करके ये हम लोग को सिखा के प्रैक्टिस करा देते थे। और ये भी बहुत सी ऐसी भी चीज़ें थी, जैसे स्कूल में कढ़ाई वगैरह सिलाई भी सिखाई जाती थी, तो इन्होंने स्कूल में सिखाई गई तो ये नंबर 1 टॉप पे रहा। इतनी सुंदर मेज़पोश काट काट के बनाए कि यकीन नहीं होता था कि मोहन भाई ने बनाए। उस ज़माने की इतनी उनकी चीज़ें याद थी। पर उसके बाद जितने फास्ट ये पढ़ाई में उसमें रहे, पर जब बीएससी में थे तो अचानक इनका डाइवर्ट हो गया, बाबा मिले और ये आध्यात्म की ओर चल दिए। और जैसे इन्होंने अपने को घुमाया तो आध्यात्म में इतना फास्ट चले कि हम उन तो देखते ही रहे कि एकदम वो इतने नेचर उस तरह की थी, वो परिवर्तन होने लगा और ज्ञान की इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते थे। और हम चूँकि मैं तो माता पिता जब ज्ञान में आए थे तो मैं तो शादी मेरी हो चुकी थी, तो मेरे बच्चे वगैरह जो थे वो मामा के बहुत क्लोज थे और मामा और मेरी छोटी बहन रहती थी यहाँ। तो उन लोगों को देख देख के वो बच्चे जो है वो उन लोगों पे इतना प्रभाव हुआ कि अभी जब वो लोग दोनों इंजीनियर बन गए थे, बेटी भी और बेटा, और उन लोगों की शादी हुई, वो लोग विदेश रहने लगे, तो वहाँ भी उन्होंने ज्ञान का वो नहीं छोड़ा और वहाँ भी उन्होंने सेंटर खोला है। मेरी बेटी तो गीता पाठशाला चलाती है और साथ में उसने और ब्रांचेस भी खोली हैं आगे। तो मोहन भाई जो हैं वो हर एक के प्रेरणा स्रोत रहे हमारे घर में। और मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की भी है कि मेरे माता पिता ज्ञान में थे, क्योंकि मैं तो पहले विवाहित हो गई थी, तो माता पिता चले, तो माता पिता के साथ मोहन भाई और मेरी बहन चली और थोड़े दिन बाद मुझे भी ज्ञान जो है वो बहुत अच्छा लगने लगा।